श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर और इंद्रियों के धर्म हम नहीं बदल सकते, उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है। आँख का स्वभाव देखना, कान का सुनना, ये कमज़ोर तो हो जाते हैं, पर जैसे हैं वैसा सहज होगा। इसी तरह से मन जब हमारी इंद्रियों को प्रिय या अप्रिय इंद्रियों के मापदंड से मिलता है तो उससे मन प्रभावित हो जाता है। यदि तेज नमक डाल दिया जाए तो आपको सब्जी बेस्वाद लगेगी। रसना को उसकी नाप से ज़्यादा है। त्वचा में तेज गरम चीज़ छुआ दी जाए, कई बार जल जाते हैं ना, तो जलना क्या है, त्वचा को अच्छा नहीं लगता, वो जला देती है, छाले पड़ जाते हैं। अधिक ठंड भी अच्छी नहीं लगती। और जैसा इंद्रियां हैं 100% मन वैसे ही है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं बुद्धि क्या चीज़ है, इसलिए मैं विषय रख रहा हूँ कि इंद्रियां विषय के सानिध्य से, विषय के अनुसार अच्छा और बुरा अनुभव करती है। और इंद्रियों के लिए जो बुरा है वो फिर मन को भी बुरा लगता है। इंद्रियों को जो अच्छा है वो मन को भी अच्छा लगता है। मन भी छठवीं इंद्रिय है। मन में इंद्रियों में फर्क क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर के विषय से जुड़ती हैं। मन बाहर के विषय से नहीं जुड़ता, इंद्रियों से जुड़ता है। और विषय के अनुसार इंद्रियां और इंद्रियों के अनुसार मन हो जाता है। और बुद्धि प्रायः मन और इंद्रियों के अनुसार ही निर्णय कर लेती है। प्रायः यदि जबान को अच्छा लगा तो मन को लगेगा, और मन को अच्छा लगेगा तो अधिकतर बुद्धि को लग जाएगा। इस तरह आप हर चीज में जोड़ लीजिए। पूरी चीजें मैं गिनाऊंगा नहीं। खाना, सुनना, पढ़ना, सूंघना, करना, जिन कर्मों से इंद्रियां सुख का अनुभव करती हैं, मन भी करता है। अब इससे हानि होगी कि लाभ होगा, इस परिणाम का जो निर्णय करती है उसका नाम बुद्धि है। परिभाषा ही नहीं याद करना, समझना भी है कि बुद्धि किसे कहते हैं। कोई ने गाली दी, यद्यपि गाली
हमारी मान्यता पर ज़्यादा निर्भर है। हमको बुरी लगी और एकदम अच्छा न लगने पर रिएक्शन हुआ, हमने भी कुछ कह दिया, लड़ाई बढ़ गई। हम अधिकतर बाहर के संबंधों से मन और मन से बुद्धि प्रभावित होती रहती है, पर स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है कि मन और इंद्रियों से बुद्धि प्रभावित ना हो, और बुद्धि तब मन इंद्रियों से नहीं प्रभावित होती, या प्रभावित होने पर भी निर्णय गलत नहीं करती। वह तभी संभव है जब विवेक हो और या आत्मनिष्ठ बुद्धि हो, स्थित प्रज्ञ। हम पूर्ण हैं, हम अलिप्त हैं, हम किसी तरह की कमी नहीं रखते। ऐसा यदि हमें आत्मनिश्चय हो तो हमारे अंदर से पाने की जो अभिलाषा है वो नहीं रहेगी। आज भगवान कृष्ण का पुराना श्लोक जो बीते समय बोल चुका, दोहराया था, उसकी ये भूमिका है। अंदर से हम अधूरे हैं, ये हमारी समझ है, उसमें हम सब शामिल हैं। ये नहीं कि मैं बोलता हूँ तो मैं कुछ भिन्न हूँ। हम कोई न कोई अपने अंदर के अधूरेपन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, नेचर से नहीं कर रहे, स्वभाव से नहीं कर रहे, अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए करते हैं। उस अधूरेपन में एक है बड़प्पन, एक है सुख, सुख की कमी। सुख की कमी पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं, अपने छोटेपन को मिटाने के लिए, या बड़ेपन को पाने के लिए, या बड़ेपन को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। और कई गिनाऊंगा। दूसरा है जीने के लिए, डरते रहते हैं, मरने को भी, छोटे होने को भी डरते हैं, दुखी होने को भी डरते हैं, मरने को भी डरते हैं। पर दिन जब से जी रहे हैं, मरने का डर तो कभी कभी दिखाई पड़ता है। जब खतरे की जगह हो, सांप हो, लड़ाई हो रही हो, ऐसे कोई घटना विशेष के समय भय ज़्यादा साकार हो जाता है सबसे ज़्यादा खतरनाक मृत्यु। और चीज़ें तो आती जाती हैं, एक बार ये आ जाती है तो ले ही जाती है, पर ये दर्शन कभी कभी देती है। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात ही कहूँगा और तुमको याद दिलाना चाहूँगा। जैसे कथा करने वाले कोई वृंदावन में आपको ले जाते हैं, कोई अयोध्या ले जाते हैं, कोई पार्वती के ब्याह में ले जाते हैं, कथाएं हैं। हम भी आपको ले चलना चाहते हैं, पर हमारे ले चलने का ढंग आध्यात्मिक है। और चीज़ें गलत नहीं हैं, हमारे मन को सुख चाहिए। आपके सुख को भाव दशा में ले जाते हैं, अच्छा लगता है। अभी पथिक जी महाराज के बनाया कीर्तन गा रही थी, मैं वहाँ से सुन रहा था, पर अभी उसकी व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं मेरा सब्जेक्ट छूट जाएगा। आपको मर जाने का खतरा है और ये भी जानते हो कि बचेंगे नहीं,
पर अधिक से अधिक जितने दिन बच जाएं उतना ही ठीक है। ये भी प्रयास है हम सबका। दुख हो जाता है पर कम से कम दुख हो, अधिक से अधिक सुख हो। दुख को कम करने में लगे हैं, सुख को बड़ा करने में लगे हैं, छोटेपन को खत्म करने में लगे हैं, बड़ेपन को बढ़ाने में लगे हैं। सुबह से शाम तक दुकान में बैठे किस बात की खुशी होती है? धन बढ़ने से कद बढ़ता है, सुख बढ़ता है। इसी तरह आयु के बढ़ाने का, जीवन बढ़ाने का भी ख्याल चलता रहता है। यद्यपि मजबूर होकर राजी भी हैं कि जब होगा तो क्या करेंगे, मरने को भी राजी हैं, पर दिल से नहीं। इसीलिए एक एक दिन को बचाने के लिए, एक एक दिन बचाने के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। पर यद्यपि इस बार वो तारीख नहीं है पूज्य विनोबा भावे जी के जन्मदिन, लेकिन संयोग से 11 तारीख, महीने तो बदल गया, तो 11 हम सुबह सुबह कर ही लेंगे। है विनोबा जी ने भोजन का त्याग करके शरीर छोड़ा। अब देखो, और ज़्यादा ऊंची बात समझ आए ना आए, पर वो भोजन त्याग करके शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और शांति से छोड़ें। संसार की छोटी से छोटी इच्छाएं भी छोड़ दें और हम शांति पूर्वक देह का त्याग करें। ये साधना है। बाकी वो क्यों करते थे मैं तो अपना अंदाज लगाता हूँ, ये मेरा अंदाज है। अपन लोग 2-4 दिन बचे रहने के लिए जिंदगी भर की कमाई डॉक्टरों को देते हैं। मैं नहीं कहता कि डॉक्टरों को ना दो, उनका भी परिवार पालो, लेकिन ये जरूर लगता है कि इतने दिन हो 4 दिन रहने के लिए। जानते भी हो कि 6 महीने बाद चले जाएंगे, 6 दिन बाद चले जाएंगे, पर यदि 5 दिन का भी मौका डॉक्टर कहे कि इतना खर्चने से मैं 5 दिन बचा सकता हूं, तो कहोगे 5 ही दिन सही। 5 दिन में करोगे क्या? ये 5 दिन पहले जाने को मन राजी क्यों नहीं? देखो कितना समझाओ, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। इतना सा राजी नहीं हो पाता कि छूटना ही है, चलो ठीक है। हम कहावत कहा करते हैं, एक आदमी जा रहा था, स्नान करने नहीं गया था, पर पैर फिसल गया तो गंगा में चला गया। तो अपनी नाक बचाने के लिए कहता है हर हर गंगे, हर हर गंगे, जैसे जान के कूदा है। गया तो धोखे से, लेकिन नाटक करता है जैसे जान के मैं नहा रहा। तो जब मर ही रहो तो कहो हे प्रभु, मरने में आनंद है, एक कही तो दो कम से कम। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कम से कम यदि जबान से कह देते तो लोग कहते कितना पहुंचा हुआ आदमी था, मरने में भी खुश था। हमने सुना एक आध आदमी ने मेरे मरने के बाद लोग हंसें, इसलिए उसने एक नाटक किया, लोगों से वचन लिया कि भाई मेरे को मरने के बाद गाड़ना नहीं, जलाना है और स्नान नहीं कराना मेरे को। हमारे यहाँ मरने के बाद स्नान कराते हैं। तो उसने सारे कपड़ों के अंदर खूब पटाखे बांध रखे थे, मरने के पहले खूब बांध लिए। जानता था कि अब मैं मरूंगा, देखो तब भी हंसी सूझ रही है। तुम्हें पटाखा बांधना सूझेगा? कोई कहे बांध लो थोड़े पटाखे, कहोगे मैं हंसी करते हो, हम तो मरे जा रहे हैं। उसने सारे शरीर में पटाखे बांधे
और ये कह दिया कि मुझे स्नान नहीं कराना, दाह संस्कार कर। तो जब आग लगाई गई, फड़क फड़क फड़क, जैसे रावण को मारकर आनंद लेते हो ना, रावण जलाकर, लोग बड़े हंसे। और लोग ये भी सोचे कि देखो मरते समय भी खुराफात सूझा। अभिप्राय ये है कि मृत्यु में भी हम आनंद नहीं अनुभव करते। तो मृत्यु आनंद बने उसके लिए वैराग्य और आत्मज्ञान दोनों चाहिए। सुख से अनासक्ति भी चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, अनासक्ति भी चाहिए। इसलिए वेदांत के अधिकारी को कहते हैं विवेक और वैराग्य। विवेक भी हो और वैराग्य भी हो। विवेक है कि सुख रहेगा नहीं, पर वैराग्य नहीं है। शरीर नश्वर है, नहीं रहेगा, सब जानते हो, पर वैराग्य नहीं है। जैसे घड़ा नहीं रहने वाली चीज है, मिट्टी को पता भी चल गया और ये भी पता चल गया मैं नहीं मरती हूँ, पर घड़ा रहने का कुछ आनंद लिया है। शरीर रहकर किसी से मिले हो, बात की है, सुख लिया है, मान लिया है, अपना बनाया है, तो शरीर जाते ही वो सब रिश्ते टूट जाएंगे। नहीं भी मरो, मिट्टी नहीं मरेगी तो भी तो घड़े होने से कुछ। जैसे मैं राम भगवान का ये उदाहरण देकर तारा का पक्ष लेता हूँ कि राम भगवान ने तारा को मार दिया और वो तारा के पति को मार दिया, बाली को, और बाद में समझाते हैं कि ये पंचभूतों का शरीर है, ये तेरे आगे पड़ा है। देखो ये अजीव नित्य है, जीव नित्य के ही कारण रोआ। मान लो आज ये कोई बात समझावे, मैं समझाऊं, तुम्हारे लड़के को मार दूं और समझाऊं कि जीव अविनाशी है और शरीर ये पड़ा है, आप क्यों दुखी हो गए ये बताओ? इसलिए दुखी हो गए कि आपका उस बेटे से संबंध टूट गया। अब बात नहीं कर सकते, प्यार क्या करोगे? मान लो जीव है भी, तो उस शरीर में नहीं होने से बोलता नहीं। अभिप्राय ये है कि बिना वैराग्य के ज्ञान से भी सुख नहीं मिलता। बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सर से, बिना वैराग्य के ज्ञान का आनंद नहीं मिलेगा। तो अब तारा को समझाया जा रहा है कि पति का देह ये है, जीव नित्य है, तुम क्यों रोती हो? तो उस जगह मैं होता तो कहता अब इससे मैं क्या करूं? इससे मैं मिलती थी, बात करती थी, पति पत्नी का रिश्ता था, काम सुख था, वो सब गए, बोलचाल गया, व्यवहार गया। इसी तरह से तुम्हारा गहना, शादी की तैयारी है, अभी शादी में पहनकर जाने वाली हो, मैंने तुम्हारे गहने उठाए और सब तोड़ दिए, और तोड़कर 1 तोला कम नहीं किया, सब तुम्हें वापस कर दिया, तो तुम गुस्सा होगे कि नहीं? बोलो। अब मैं कहूं तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं किया, जितने लाख का सोना था सबका सब दे दिया, कीमत तो नष्ट नहीं की, लेकिन उसकी जो उपयोगिता थी, उसका जो मैं सुख लेता, पहनने का आनंद, वो तुमने नष्ट कर दिया। तो शरीर होने का आनंद ले रहे हो, शरीर के द्वारा मिलने का, इंद्रियों के द्वारा सुख ले रहे हो, इन सब का अभाव हो जाएगा, चाहे ना भी मरो तो भी। मान लो तुम जीवात्मा हो या ब्रह्म हो, शरीर छूट गया तो क्या चला गया? मिलना जुलना, खाना पीना, सुख चला गया, सुख का अंत हो गया। विवेक क्यों चाहिए? फिर समझो, विवेक और वैराग्य।
विवेक इसलिए चाहिए कि अनित्य हैं, वैराग्य इसलिए चाहिए कि इस सुख का त्याग करो, इस सुख में आसक्त न हो। शंकराचार्य कहते हैं मुक्तिम इच्छश्चेत् तात विषयान विषवत् त्यज, इन सुखों में बंधो नहीं। अब जीने का सुख, मान लो तुम नहीं मरोगे, यदि मैं तुमको कामा में पहुंचा दूं, पूछूंगा पहले तब पहुंचाऊंगा, तुमको कामा में पहुंचाएंगे इंजेक्शन से या ग्लूकोज की शीशी द्वारा, आपको जीवित रखेंगे, होश में नहीं आओगे, राजी हो? दुख मिलेगा? बोलो, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। ये जो सुख मिलता था ये खत्म, वहां दुख कोई नहीं है। इसी तरह मृत्यु में देह से संबंध छूट गया, तुम्हें नरक मिले न मिले, यद्यपि हमारे ग्रंथ शरीरांत के बाद नरक जाना, स्वर्ग जाना ये भी मानते हैं, वो अभी छोड़ दो। तुम कहीं नहीं गए, मरे भी नहीं, शरीर से संबंध टूट गया, लेकिन तुमको जीने का आनंद। लोगों को मुक्ति प्रिय ही नहीं है, कहते हैं लोग जबान से, यदि मुक्ति का लक्षण क्लियर कर दें ना तो आप चाहोगे ही नहीं, और मुक्ति चाह लो तो मुक्त हो जाओगे। सिर्फ चाह लो मुक्ति, ज्ञान व्यान छोड़ो तो तुम शरीर के बिना रहने को तैयार हो जाओ, शरीर के सुखों को छोड़ने को तैयार हो जाओ। शरीर के द्वारा जिनसे तुम्हारा रिश्ता है उनके बिना तुम रह सकते हो, मुक्त हो। जब इनके बिना रह सकते हो तो चिंता गई, और चिंता चली गई तो मुक्त हो गए। चिंता तो सांपिनी है, डसती रहती है। बहुत सरल सी बातें हैं, ध्यान देना चाहिए। असल में क्या है, मुक्ति ऐसी समझते हैं कि वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। असल में मृत्यु देह के छोड़ने का भय, देह के पाने का रस, देह के द्वारा जो कुछ हमें मिला है, देखा है, सुना है, मिले हैं, रहे हैं, वो सब छूट जाएगा। देह के साथ ही छूट जाएगा ना। फिर देखिए, तो अभी क्या करो, थोड़ी देर को जैसे नींद में भगवान ने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, सबको दे दिया है नींद। अभी बीते साल पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज अमृतसर में थे सम्मेलन में, पता नहीं इस वर्ष आएंगे कि नहीं, पर सम्मेलन में आए थे। तो सुषुप्ति का बहुत बताते हैं। सुषुप्ति ना मिले तो आप विश्राम पाएंगे ही नहीं, और किसी दिन इतनी चिंता, आसक्ति, संसार की समस्या हो कि नींद ना आए। जिस संसार से प्यार है वही संसार तुम्हें नींद नहीं आने देता। संसार का नुकसान भी समझते हो थोड़ा? अभी हमने फायदा बताया, अब ये बताओ मरने का ख्याल कहाँ से आया? देह के कारण। दुख का ख्याल कब आया? मन और इंद्रियों के कारण। सुख का भी आया, पर दुख का, मन ना हो और इंद्रियां ना हो तो दुख क्या है? आपके इंद्रियां ना हो, मन ना हो, इसको जलाया जाए, दुख होगा। तो जिन इंद्रियों से सुख और मन से सुख मिला, इन्हीं मन इंद्रियों के कारण दुख मिला है। तो इनको या तो शत्रु और मित्र दोनों ही मानो,
यही तुम्हें सुख देती हैं, यही तुम्हें दुख देती हैं। यही देह तुम्हें जीवन दिखाई दे रहा है और इसी देह के कारण तुम्हें मौत। आपको मौत का ख्याल कब आता है? झूठ नहीं बोलना, पढ़ी पढ़ाई बात मत करो, सोचो। देह ना होता तो मौत का ख्याल आता? तो देह मौत दे रहा है या जीवन दे रहा है? देह के ख्याल आए बिना मरने का ख्याल आ सकता है? तो देह का संबंध न रहना ये जीवन है, आनंद है, अभय है। तो अब क्या करना? फिर देह गलत मिला? कहें नहीं, देह मिले। यही आज दिन में कहा था कि घड़ा उपयोगी है, घड़ा लोगों के काम आवे। मिट्टी खूब घड़ा बने, खूब घड़ा बने, पर मिट्टी ये समझ के बने कि लोगों के लिए घड़ा बनी हूं, अपने लिए तो मैं मिट्टी हूं। मुझे घड़ा होने का शौक नहीं, मुझे घड़ा रहने का लाभ नहीं लेना, लाभ देना है। घड़ा बनने का लाभ देना है कि लाभ लेना है? यदि मिट्टी ने घड़ा बनने का लाभ लिया तो घड़े के न रहने का नुकसान शुरू। एक ये गणित की तरह सत्य है। यदि घड़े के होने का लाभ मिट्टी मानने लगी कि मुझे बड़ा लाभ है, तो सेवा लायक न रहे या बिल्कुल ही खत्म हो तो कहेगी नहीं मुझे सेवा का अवसर दो। मैं क्यों दें भाई सेवा का अवसर? क्योंकि सेवा के बहाने रहने को मिल रहा है। हम कहें हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत, जरा मिट्टी को कहो हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं, तुम खत्म हो जाओ, घड़ा से कहो खत्म हो, कहेगा नहीं नहीं। अब मान लो तुम्हारी सेवा की जरूरत राष्ट्र को नहीं है, चलो दैनिक प्रार्थना सभा को नहीं है, तो राजी हो मरने को? तो पहला ये कि हमें सेवा का मौका दो। अभी तो थोड़े दिन हुए, अब तो सेवा के लायक हुए हैं। कई भगवान से यही कहेंगे, पहले तो हम ना समझ थे, तब तो हम सेवा जानते ही नहीं थे, अब सेवा के लायक हुए हैं, इसलिए अब हमें थोड़ा और मौका दिया जाए। तो आप भी बोलो। कई कहेंगे राजनीति वाले यही तो कहते हैं, हमें और 5 साल मौका दो, अभी हम पूरा सेवा नहीं कर पाए। यदि कह दें कि नहीं इतना ही बहुत है तुम्हारी सेवा, अब तुम छुट्टी ले लो, तो कहे तुम्हें क्यों तकलीफ है? जब सेवा करना था, हम नहीं चाहते तुम्हारी सेवा, तो तुम क्यों दुखी हो? इसका मतलब सेवा के बहाने कहीं कुछ लिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा। देने का नाम है कुछ लिया जा रहा है। यदि सचमुच यह सेवा के लिए भगवान ने दिया है तो सेवा करो, जब ड्यूटी खत्म करें आनंद से जाओ। इसलिए सेवा आसान नहीं है। सेवा का मतलब निष्काम सेवा, सेवा का मतलब है भोगी नहीं योगी, अधूरे नहीं पूर्ण, पूर्ण सेवा कर सकता है। मैं समझूंगा यदि कोई कहे तो मैं कहूँगा सेवक हैं कृष्ण, सेवक हैं राम, सेवक होगा कोई ज्ञानी जो सेवा करता है। हम तो सेवा सिर्फ कहते हैं, करते कहाँ हैं? क्या हम बिल्कुल निस्वार्थ हैं और सचमुच? तभी मैं उदाहरण तो देता ना, बीते साल दिया कि ये बल्ब जलाया, रोशनी हो रही है, हमारी सेवा कर रही, पर मान लो उसे सेवा करते करते उसे यहाँ रहने की आसक्ति हो जाए, हमारे देखने के लिए रहने की इच्छा हो जाए, तो आप करने से डरेगी। हम इस देह में रहने से आसक्त हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं।
जिस दिन हम आत्मज्ञ हो जाएं, निष्काम हो जाएं, फिर हम जब तक रहें करें। उसमें भी हमें प्रार्थना नहीं करनी कि हम कहें हमें मौका दो। कुछ लोग कहते हैं हमें टिकट दिला दो, हमें टिकट दिला दो, हम देश का काम करेंगे। भगवान का अवतार लेने के लिए, भगवान को इस धरती के दुख हटाने के लिए भगवान को हम पुकारते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं हमारे लिए। आप सचमुच सोचो कि आपने किसी के लिए अवतार लिया, किसी के लिए जन्म लिया या अपने लिए, या पता ही कुछ नहीं है। यदि आप भी किसी के बुलाने से किसी के लिए आए तो उनका काम करो, अपना काम नहीं उनका काम करो। पर बहुत बार उदाहरण देता हूँ, देखो गलत मत लेना। मान लो तुम भगवान का काम करने, समाज का काम करने आए हो और देह धारण किया, तो रोटी खानी पड़ेगी। रोटी खाना स्वार्थ नहीं है, कपड़ा पहनना स्वार्थ नहीं है। खूब काम करो, लेकिन ये अंदर अधूरापन। तो आत्मज्ञानी कौन, ब्रह्मज्ञानी कौन, योगी कौन, भगवान का भक्त कौन, जो अपने स्वरूप को जानते हुए शरीर में रह के काम करता है। योगस्था कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगस्थ हो के काम करो, संग का त्याग करके काम करो। आत्मशुद्ध है, काम चित्त को अशुद्ध मत करो। तुम कर्म कर करके चित्त अशुद्ध किया है। जितने काम किए, चाहे देश के किए, चाहे दुकान में किए, चाहे कुछ किए, उससे चित्त तुम्हारा और कामी बना, लोभी बना, मोही बना, अभिमानी बना, अधूरा बना, अशांत बना, भिखारी बना। तो संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए संग का त्याग करो। कुछ जमा मत करो, कुछ पाने के लिए नहीं करो, फिर किस लिए करो? चित्त शुद्ध है। शंकराचार्य कहते हैं चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। ब्रह्म के पाने के लिए भी नहीं, चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो। चित्त को कामी मत बनाओ, लोभी मत बनाओ, अभिमानी मत बताओ। अब प्रसंग बस वो कीर्तन की लाइन भी याद आ गई। पथिक जी महाराज का गीत गा रही थी, उसकी एक लाइन थी कि हम तीर्थ भी गए, जब तप भी किया और शास्त्र पढ़े ज्ञानी कहलाए, पर अहंकार नहीं गया। इसी तरह हम कहेंगे चित्त शुद्ध नहीं हुआ। सब कुछ किया पर चित्त शुद्ध नहीं किया। पाने के लिए किया, निष्काम होके नहीं किया। चित्त शुद्धि का ध्यान ही नहीं रहा कि हम चित्त अशुद्ध कर रहे हैं या शुद्ध कर रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जो कर्म करके चित्त को शुद्ध करते हैं। ये परिवार भी चित्त शुद्धि का अवसर है। कर्तव्य समझकर बच्चे का पालन करो, कर्तव्य समझकर देश का काम करो। कोई कामना की पूर्ति के लिए परिवार नहीं, मोह से नहीं, कर्तव्य है तुम्हारा। तो क्या होगा? चित्त परिवार का पालन करते भी चित्त शुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान ने ड्यूटी दी है, तुमको काम सौंपा है, इसलिए किया है। हमारा ये नहीं कि ये रहे कि न रहे, देह रहे कि न रहे। देह भी भगवान ने काम के लिए दिया है, इसलिए काम कर रहे हैं, बनाए नहीं रखना। कुर्मण्ये वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम क्षमा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यद्यपि कई बार हमारी जो संस्थाएं हैं
उन पर भी कई कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम उनको भी बताते हैं कि भाई आप अपने को राग द्वेष में क्यों ग्रस्त करते हो, ये लोगों से तुम क्यों अपना मन खराब करते हो। यदि हो भी गया चलो तो फिर साफ करो, क्योंकि चित्त साफ करने के लिए हम स्कूल चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, आश्रम चलाएं, परिवार भी चलाएं। राग द्वेष से रहित होने के लिए, चित्त को साफ करने के लिए। यद्यपि व्यवहार में चित्त अशुद्ध होने के चांस रहेंगे, क्योंकि जब करोगे मन अपेक्षा करेगा, बेटे से, नौकर से, हाँ भाई से, आश्रम से अपेक्षा करेगा। अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो थोड़ा चित्त खराब होगा। तो फिर देखो कि आप चित्त शुद्ध करने के लिए आए हो। गृहस्थ भी चित्त शुद्ध करने के लिए बने हैं। पूज्य विनोबा जी का मैं पढ़ रहा था 4 आश्रमों की बात, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो कहते थे गृहस्थ भी ब्रह्मचारी बनने के लिए गृहस्थ बनो, भोगी बनने के लिए नहीं। सृष्टि पैदा करिए, ब्रह्मचारी रहिए। हम भोगी बनने के लिए नहीं, या गृहस्थ मोही बनने के लिए नहीं, बल्कि मोह की कसौटी करो कि तुम क्यों कर रहे हो। ये भगवान ने ड्यूटी सौंपी है, ये तेरा है, ये भगवान का है, ड्यूटी है। तो आप बराबर बार बार कसते रहो कि आप चित्त अशुद्ध बना रहे हो, मोही बन रहे हो, लोभी बन रहे हो, अभिमानी बन रहे हो, ममता बढ़ा रहे हो कि समता ला रहे हो। इसलिए यदि आप रोज काम करते समय सावधानी रखो, जैसे लगभग हम लोग उठते बैठते ध्यान रखते हैं कपड़ा गंदा ना हो जाए, यद्यपि साफ कर लेते हैं, कोशिश करते हैं गंदा ना हो, और हो जाए तो फिर क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो आप भी ध्यान रखो अपने चित्त को गंदा नहीं करना। हो जाए तो बोलो, अच्छा साफ करने में नाक कटेगी क्या? कई बार लोग साफ करने से समझते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमेशा अचित्त शुद्ध होगा तो शंकराचार्य कहते हैं आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं था, चित्त शुद्धि के लिए था। और वस्तु की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति तो केवल समझो बस प्राप्त है। मिट्टी की प्राप्ति नहीं करना। घड़े के होने से जो जन्म और मरण, लाभ का ख्याल आया है और पाने का, वो पाने का ख्याल तुमको घड़ा बनाए रखने की इच्छा करेगा। इसलिए लाभ का स्वार्थ छोड़ दो तो तुम्हें मिट्टीपन जल्दी मिल जाएगा। और भी एक श्लोक याद आ गया, इहै तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान कहते हैं यहाँ ही इहै तैर्जिता सर्गो, येषां साम्ये स्थित, जिसका मन समता में स्थित हो गया, रहे या न रहे, मिले या न मिले, हमारी ड्यूटी है बस। इलाज हमारी ड्यूटी है, पढ़ाना हमारी ड्यूटी है, परहेज रखना ड्यूटी है, कर्तव्य करना ड्यूटी है। शरीर रहेगा कि न रहेगा, ये परिवार क्या होगा, ये सोचोगे तो चिंता करोगे तो तुम बंध जाओगे। तो भगवान कहते हैं उसने यहीं पर जो समता प्राप्त कर ली तो उसने ब्रह्म प्राप्त कर लिया, क्योंकि ब्रह्म है, सम का नाम है। जैसे जो घड़े के होने का लोभ न रहा, घड़े के खोने का भय न रहा, समझो उसे मिट्टी मिल गई या मिट्टी हो गया। क्यों? मिट्टी को ही घड़े के रहने न रहने में कोई फर्क नहीं।
यदि वो और कुछ है, घड़ा है, कुछ है, तो होगा। ऐसे ही तुम व्यक्ति हो तो भय आएगा, तुम आत्मा हो तो भय नहीं आएगा। तो पहचान क्या है? कुछ लोग कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कहें तो समझो ज्ञानी है। पर भगवान उल्टा चलते हैं, कहते हैं यदि तुम्हें जन्मने मरने का बराबर लगे, रहना और न रहना, मिलना और बिछुड़ना, लाभ और हानि, यदि ये तुम्हें बराबर लगें तो समझो तुम ब्रह्म हो गए। यही गुरबाणी में एक जगह है, गुरबाणी में भी कहा काम क्रोध जय पर से नाही, ता घट ब्रह्म निवासा। जिसको काम, कुछ काम का अर्थ है कुछ पाने की कामना नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। ये तो जाएगा, इसका क्या डर है, क्या भय है, और इसके पाने का क्या है? जो मैं हूँ तो वो ब्रह्म समझो पा गया, उस घट में ब्रह्म रहता है। अब देखो जरा वाणी के अनुसार फिर विचारें, उस घड़े में समझो मिट्टी का निवास है। उदाहरण इसलिए देता हूँ कि सरल हो जाए। समझो उस घड़े में मिट्टी रहती है, जिस घड़े को मरने का भय नहीं है, बने रहने की कामना नहीं है, छोटे बड़े की कल्पना नहीं है, समझो वहाँ मिट्टी है। और छोटा और बड़ा है, बचे रहना मरने की कल्पनाएं हैं, समझो वहाँ मिट्टी नहीं रह रही है, वो घड़ा रह रहा है। कई जगह मिट्टी नहीं है, घड़ा है, और कई जगह घड़ा नहीं है, जैसे साक्षात मिट्टी ही है, वो वहाँ कुछ गड़बड़ है ही नहीं। तभी तो कहते हैं वो व्यक्ति ऐसे लगता है जैसे साक्षात परमात्मा ही आ गए। वो बोले जैसे साक्षात परमात्मा ही बोल रहा है। तो भगवान कृष्ण जब बोलते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्म बोल रहे। कहते हैं सारी सृष्टि मुझ में रहती है, सारी सृष्टि मुझसे हुई है, सारी सृष्टि में मैं हूँ, सृष्टि मेरे एक अंश में रहती है। ये कौन बोल सकता है? ब्रह्म। इसलिए गीता ब्रह्म की बोली हुई है, साक्षात परमात्मा बोल रहे। व्यक्ति बोलेगा तो मैं अभी इतने दिन से हूँ, इतने दिन बाद न रहूँगा, मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बिगड़ जाएगा। बस समझो कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो हम क्या हैं? हमारी सोच। आप अपने अंदर इस सत्य का विचार करें तो जीवन धन्य हो सकता है। आप लोग, अभी समय हो रहा है, बाकी चर्चा सुबह करेंगे, और सूचना आपको दे ही दिए। एक सूचना मैं भी दे दूं, यहाँ की सभा का 1 मिनट नहीं काटेंगे, ठीक है? न सुबह न शाम। बाकी आजकल ज़माना है, लोग साइड बिजनेस करते हैं, समझ गए ना? तो अपन आपकी ड्यूटी के अलावा अपन चले जाएं, तुम्हारा टाइम नहीं काटेंगे। हाँ, तुम्हारा कट, भोजन को जाना होगा वो कट जाएगा, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो रोटी, कल शाम की रोटी यहीं खाएंगे, और परसों का दिन का भी यहीं रहेंगे, ठीक? तो मैं अपना जलपान का टाइम छोड़ दूंगा, ठीक है? देखो, जलपान का छोड़ूंगा, सुविधा का छोड़ूंगा, आराम का छोड़ूंगा, तुम्हारा टाइम नहीं काटूंगा। तुम्हें भी यही कहता हूँ कि तुम समाज की जिम्मेदारी वाला टाइम नहीं काटो, दुकान वाला नहीं काटो, बाकी टाइम अपने कल्याण के लिए, दुकान के से खाली वाला टाइम जो देश की समाज की जिम्मेदारी का उससे बचे, उसको सुमिरन में लगा लो, वो तुम स्वतंत्र हो। थोड़ा समय, इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, काम प्रेम कर लो राम से। हाँ, तो बाकी चर्चा कल करेंगे सुबह, और ठीक टाइम पर सुबह जाएंगे। अभी तो हम देखो 5 मिनट आगे चले गए। वैसे यहाँ का नियम नहीं है, पूज्य महाराज जी टाइम पे बंद किया करते थे, अब
लोगों पे कलयुग सवार है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, पर सुबह सतयुग रहेगा, शाम को कलयुग आता है, सुबह सतयुग रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। टाइम पर बंद करेंगे, फिर हमें जाना है। और बाकी यहाँ के द्वारा सुनिए। ओम शांति शांति शांति।